महावीर जयंती महोत्सव समिति वर्तमान जैन सेवक मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। वे आए और कृपया ग्राउंड के पास यहाँ पर 2200 बसों की कृपया आए पधारें। आपका काफी देर से इंतजार सर्वार्थ सिद्धि कर्षण मंडल सुजिम करोमि स्वाहा। सत्य भैया अभिषेक ले गांधीनगर, शंकरनगर, कृष्णानगर। शुभ की घड़ी आई पावन घड़ी, शुभ की घड़ी आई पावन घड़ी रे बोलो बार बार जय जयकार। शुभ की घड़ी 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 आई, शुभ की घड़ी आई पावन घड़ी आई। सौधर्मेंद्र गणपति कुबेर महायज्ञ नायक ईशान महेंद्र शरद कुमार ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महासुख आरत प्रांत अच्युतेंद्र रहेंगे। और सभी से निवेदन, सभी भैया लोग सभी बैठ जाएं। जब अभिषेक होगा तो अपने आप बुला लेंगे आपको। शीघ्रता से बैठे सभी माता पिता। सॉरी निकल जाएगा इतना तो कैमरे की तो महावीर भगवान की। और हमारे मंच कार्यकर्ता जैसे सबसे पहले अपने दोनों अंगूठों को उसमें स्थापित करके सकलीकरण की क्रिया संपन्न करें। शीघ्रता करेंगे। हाँ, ओम ह्रीम अज्ञातमं दीपकं प्रज्वलित करोमि हम। ओम ह्रीम अज्ञातमं दीपकं प्रज्वलित करोमि हम। दोनों अंगूठे को रखे भी में रखें। ओम राम मम अंगुष्ठभ्यं नमः स्वाहा। तर्जनी उंगली ओम ह्रीम नमो सिद्धांगे तर्जनीभ्यं नमः स्वाहा। मध्यमा बीची उंगली मध्यमा ओम ह्रूम नमो ऐं ओम मध्यमा कभ्यं नमः स्वाहा। अनामिका अनामिका उंगली ओम ह्रूम नमो वज्रं ह्रूम मम अनामिकाभ्यं नमः स्वाहा। कनिष्ठिका कनिष्ठिका छोटी उंगली ओम प्राणमूल शब्द साम ब्रह्म मम कनिष्ठभ्यं नमः स्वाहा। दोनों हाथों को इस प्रकार से करें, हथेलियों को प्रभु को निहारते हुए ओम ह्रीम ब्रह्म सेवसा मम करतलभ्यं नमः स्वाहा। कर पृष्ठ हाथ उल्टे ओम ह्रीम ब्रह्म सेवसा।
ओम ह्रीं श्री श्री कारण लेखनम करोम्यम। पांडु का स्पर्श करें कनिकादि एवं कमरम पावन प्रकार स्थाप्यामि सुदृढ़ स्वाहा। देखिए अब हम जिनेन्द्र देव को विराजमान करेंगे पांडु शिला से। सभी को अपने स्थान पर रहना है। सिर्फ अभिषेक आज जो है हमारे प्रमुख पात्र करेंगे, क्योंकि आज व्यवस्था को बनाना है, समय बहुत सारा हो गया है। प्रमुख पात्र जो मंच पर है, क्योंकि नीचे जो पात्र से मेरा अभिषेक कर सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर, खड़े हो गए सभी खड़े होकर हाथ उठाइए। सभी और धर्म के धर्म भगवान ने पीछे जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, नीचे बहुत लोग हैं देखने के लिए अभिषेक। भैया आप इधर आओ, आप लोग भी भैया पीछे हो जाइए। आज प्रभु करेंगे खुशी खुशी दिल के चलो आस सभी पास भैया सब सखिया मिल साथ सजाओ, सब सखिया मिल साथ सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ, आनंदी करो, मन में आनंदी भरो, आज प्रभु नवनी करेंगे अमृत से गगरी भरो, आज प्रभु नवनी करेंगे। इंदिराणी हर्षि मनावे, इंदिराणी हर्षि मनावे, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकावे, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकावे। चार गिलास लेके आए। आज प्रभु नवनी करेंगे सौधर्मी जी आज प्रभु नवनी करेंगे। सौधर्मी जी कलसा लेकर के आए। माता पिता द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते कलसा भी सेको करो निसाहा, करो निसाहा, करो निसाहा। चलिए क्रम से करते रहो, बैठते रहे। महावीर भगवान का मस्तक श्री श्री महावीर भगवान का मस्तक श्री जिन्हें भी से कल बैठते रहे। योगिया जो आज रहे सर्वे, धन्य धन्य है योगिया जो आज रहे सर्वे, मस्तक श्री श्री महावीर भगवान का मस्तक श्री मस्तक श्री मस्तक श्री। नीर शीर की बहती दाल फिर भी गावी का तन सारा, नीर शीर की का अभिषेक श्री महावीर भगवान का पद का अभिषेक श्री महावीर भगवान का पद का अभिषेक। जिन्हें भी से कल्याण से निवेदन बैठ जाइए।
श्री महावीर भगवान का बलिदाक्षी श्री महावीर भगवान का बलिदाक्षी श्री महावीर भगवान का बलिदाक्षी जय महावीर चांदनपुर के जय महावीर चांदनपुर के जय महावीर जय महावीर कुंडलपुर के जय महावीर कुंडलपुर के जय महावीर चांदनपुर के जय महावीर चांदनपुर के जय महावीर जय महावीर कुंडलपुर के जय महावीर चांदनपुर के जय महावीर जय महावीर कुंडलपुर के जय महावीर कुंडलपुर के जय महावीर जय महावीर चांदनपुर के जय महावीर चांदनपुर के जय महावीर 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 मेरे प्रभु जी के चरण पखारे मेरे प्रभु जी के चरण चरना बुझ स्पर्श करती चरना बुझ स्पर्श करती दाना वाले गिलास मारना वालों के एक पे लगा लो ना जल्दी से अरे एक भी आलो भैया कर रहे थे बस हाँ राजेंद्र भैया अष्टप्रात्र मंगल अन्ना भैया ले लो सब पे ग्राउंड में करो चलिए सभी बैठ जाइए चलो भैया पीछे दो शीघ्रता के साथ करें आप सभी जय बोले महावीर सामने से अभिषेक नहीं करें जय सामने से अभिषेक नहीं होता है भगवान की जय बैठो बैठो परंतु जय आचार्य 108 सुदन सागर जी महाराज की होने जा रहे हैं जल नहीं चलिए सभी केवली प्रत्योदमंगलम चत्तलगुत्मरंतलगुत्मा सित्तलगुत्मा साउलगुत्मा केवली प्रत्योदमलगुत्मो चत्तारि शरणपवसामि अर्थे शरणपवसामि सिद्धि शरणपवसामि साहु शरणपवसामि केवली प्रथमदमं शरणपवसामि ओम ह्रीमनादि मूल मंत्र वर्ण सर्व शांति तिष्ठ पुष्ट चक्र गुरु स्वाहा ओम नमो अर्थे भगवती श्रीमती श्रीमत पाशुतंगल ध्वज प्रवेशताय सुख ज्ञान पवित्र संविज्ञान स्वयं भविष्यताय बुद्ध परमात्मा परमसुखाय तिल्लोक महि व्याप्तान संसत प्रमर्दन ज्ञान दर्शन विश्वास प्रदाय तिल्लोक वशिष्ठाय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण उपसर्ग विनाशनाय घातिकम शंकराय अजिराय अबुबाय अस्माकम श्री राकेश जी जैन श्री मनीष जी जैन श्री नवीन जी जैन नितिन जी जैन सचिन जी जैन अचिन जी जैन नितिन जी जैन सा परिवार उपस्थित सर्वे जना सा परिवार सकल इंद्र इंद्राणी सा परिवार सकल दिगंबर जैन समाज सा परिवार व्याधिम गिरंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्व शिव का नाम सर्वदोष रोग सुख पीड़ा नाशनम भवतो ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती नमोर्ते भगवती श्रीमती प्रेक्षणा से दोस्त शादी विधि चतुर्मूर्ति शांति शांति करे सर्वघ्न प्राणाय रूप मृत्युना सर्वचतुर्मास चामड़ा मरणाश्रय ओम राम ह्रीम रूम सर्व शांति पुष्ट पुष्ट चक्र गुरु स्वाहा चिंचित विधि विधि बलंग सभी मम कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम पेरम चे अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चोर दुष्ट भयम सर्व मात्म चक्र भयम सर्व परमंत्रम सर्व मात्म प्रगातम चे सर्व सूल रोगम सब कुक्षि रोगम सब अक्षि रोगम सब सरो रोगम सब जरो रोगम सब असाध रोगम सब नरमारिन सब गाजिस गो जंगम विश्व सर्पादि कर दोषानि परसंतु कर्तुम रोचटन विद्यो मोहन वशीकरणादि दोषानि ओम ह्रीम समभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सौर्य शांति पूरे पूरे सर्वे जीवानंदनम सब जनानंदनम सब पप्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब राजनंदनम सब ग्राम नगर खेड़ करवट पत्र तोड़ मोक्षम वाहनंदनम सर्वाहनंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम सर्वं दुःखम हन हन दय दय पच पच पट पट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश लोके सुखे दिवसं प्रजितम अव्यं च मार्गं शस्त्र विदेते श्री शांतिरस्तु सीमस्तु जयोस्तु नित्य मार्ग चक्रम जरंतम वक्षेण संप्रयण लोयण वयण देवा वाय वरेंगण बतुमडेवा
मोहिनी वसंत जीव सकलम प्रज्वल तुमरा प्रत्य स्वाहा ओम नमः चुंपट केटे केटे विस्फोटे स्फोटे संस्कार करो करो मंत्रान चिंचित परमंत्रान भेद भेद चामचा बाबा प्रसन्न शांत कृष्ण कृष्ण चे करो करो संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम तिसराष्ट से पूरा सिराज्ञ करो शांति भगवान जी ने करो शांति भगवान जी ने में आया जी सिद्ध शरण में आया जी आनंदी अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर में जोड़े ये जयकार है चलिए सभी बैठे सभी बैठ जाइए शीघ्रता के साथ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा चाहे वह हमारे पात्रों चाहे सामान्य नेताएं सभी बैठ जाएं सभी बैठ जाएं संतोष भैया बिना पाठ सारे गुरु आए देखो जी आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए सौरभ सागर जी आए सारे गुरु आए देखो जी आ गए सभी से निवेदन सभी नीचे पहुंचे सभी से निवेदन सभी नीचे आ जाएं सभी से मेरा निवेदन कर्मठता पूर्वक आप नीचे से दर्शन करें सभी से निवेदन जो मंच पर खड़े हुए हैं सभी अपने हाथों में अर्घ लें सभी अर्घ लेंगे जय घोष के साथ पूछ के सौरभ सागर जी महाराज की दुनिया में संत हजारों हैं गुरु सौरभ सागर जी का क्या कहेगा दुनिया में संत सौरभ सागर का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनके दर्शन का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना दुनिया में संत हजारों है सौरभ सागर का क्या कहना दुनिया में संत हजारों सौरभ सागर का क्या कहना पीछे लेकर नग्न रहे और सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं दुनिया में संत हजारों है सौरभ सागर का क्या कहना दुनिया में संत हजारों है सौरभ सागर का क्या कहना चलिए सभी के हाथों में अर्घ का पुंज होना चाहिए पूज गुरुदेव किसी चरणों में समर्पित का भाव होना चाहिए ओम नीम साक्षात यागमंडलोत्ति विराजमानः परम पूज्य संस्कार प्रेता ज्ञान योगी मनवर श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज चरणारविंद दिव्य नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है दोनों हाथ को जोड़कर सिंह बोले हे गुरुदेव नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु हे गुरुदेव नमो समस्त कार्यकारिणी गुरु चरणों में सिर्फ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो कृपया गुरु चरणों में सिर्फ अर्पित करें पंडित जी अर्घ बोल दें पंडित जी अर्घ बोल दें अर्घ ओम चले पीछे लेकर लगने रहे और कैसे लॉन्च जो करते हैं तन श्रृंगार रहित वही होकर बाईस परिसर सहते हैं सयातम कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं ओम निमत विराजता परम पूज्य संस्कार प्रत्य ज्ञानों के मनवर श्री सौरभ सागर जी महाराज चरणारविंद दिव्य नमः अनर्घ्य प्राप्ति चला दिया अर्घम द्रवपामति इसके पश्चात वर्धमान जैन सेवक मंडल के सभी सदस्यों कार्यकारिणी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया गुरु चरणों में सिर्फ करें और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें कृष्णनगर जैन समाज से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे आए और गुरु चरणों में सिर्फ करें और इसके साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुधीर भूषण जी ने मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे आज के हमारे झंडारोहणकर्ता श्री अशोक जयचंदा से परिवार आए और गुरु चरणों में सिर्फ अर्पित करें मंडप उद्घाटनकर्ता श्री विकास जैन परवीन जैन नमन जैन हंडी फैशन जनता गली इनसे प्रार्थना करके आए गुरु चरणों में सिर्फ अर्पित करें दीप प्रज्वल करता श्री प्रमोद जैन शैली होली राजनगर
उनसे प्रार्थना है कि आए और गुरु चरणों में श्री और अर्पित करें। श्री प्रमोद जैन सहयोगी और जो कार्यक्रम के पश्चात भोजन व्यवस्था है श्री सुभाष चंद्र श्री संजीव जैन वीरा सर, उनसे प्रार्थना की आए और गुरु चरणों में श्री अर्पित करें। जैन शिक्षा समिति से विनीत कुमार जी भाई आए और श्री अर्पित करें। श्री विनय कुमार जी जैन जो मददगार सेवा समिति के आइए और शांति मोहल्ला से श्री समाज से जो भी सब धर्मपुरा गांधीनगर राजगढ़ और प्रशिक्षण भेंट करेंगे भाई श्री नवीन जी और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य अपने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और मैं अपने मुख्य अतिथि से प्रार्थना करूंगा कि अपने पदों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री स्वदेश भूषण जी मनाते जरूर हैं, भगवान महावीर का पूजन जरूर करते हैं, रोजाना भगवान महावीर के दर्शन करने, भगवानों के दर्शन करने मंदिर में जाते जरूर हैं, पर उनकी वाणी को जो हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए उसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज देखिए, अगर विश्व में शांति हो सकती है तो भगवान महावीर की वाणी के ही द्वारा हो सकती है, अन्यथा शांति होने वाली नहीं है। और कितने सौभाग्य की बात है कि उस वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं तो आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि हम भगवान महावीर की वाणी को अपने जीवन में अपनाएं, उस वाणी को जन जन तक ले जाने के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। समाज का एक संगठित रूप उभर कर सामने आना चाहिए। समाज के सामने कुछ ही मौके आते हैं, ये जब तीर्थंकरों के जन कल्याणक हों, निर्वाण महोत्सव हों, ये ऐसे अवसर होते हैं जहां अपने आप भावना जागती है कि हमें कुछ करना है और उस भावना को संगठन के रूप में हम परिवर्तित कर सकें, ये सबसे बड़ी बात होगी। मैं अधिक कुछ ना कहते हुए आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज का आपका यह जन कल्याणक हमारे सबके लिए, यहाँ जितने उपस्थित हैं उनके लिए, जो नहीं हैं उनके लिए भी बहुत ही शुभ हो, मंगलमयी हो, आनंदमयी हो और शांति से परिपूर्ण हो, समृद्धिशूल हो। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मुझे आप लोग हर वर्ष याद करते हैं, इसे मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि भारतवर्ष की, जैसा मैंने कहा, महावीर कल्याणक, जन कल्याणक का प्रारंभ जहाँ हो वहाँ भी उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवर के चरणों श्री प्रेमचंद जी जैन गोटे वाले वे भी आए और प्रशिक्षण भेंट करेंगे। हम स्वागत कर रहे हैं श्रीमान आपका, तुम आए गुरु चरणों में, आपका हम स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं श्रीमान आपका, तुम आए गुरु चरणों में, आपका कि चर्चाचार्य को यहाँ निमंत्रण है और तिलक और फटके से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम स्वागत करें श्रीमान आपका, सामने देखिए भैया, सामने हम स्वागत कर रहे हैं श्रीमान लोक नानी
विद्यामती ज्ञान प्रकाश हत्ता शक्ति क्रिया सुपर विष्णुना विद्या प्रधाना सबड़ा समेता प्रत्येक बोधा सर्व पूर्वै प्रवाद मुष्टान निमित्त विद्या शक्ति क्रिया सुपर विष्णुना संगनले श्रेणिपाला बुतंतो प्रसून बीजां कुर्चारणावा नपौन रचोरी विहारी नच्चो शक्ति क्रिया सुपर विष्णुना अड़िंदर चह कुसला महीनी लागिन सक्ता कृतनो गणिनी मनो बंगुर बंगुली नच्च नित्यम शक्ति क्रिया सुपर विष्णुना साका में रूपित वासित में संप्रका में मताति माताप्ति माता लतापति गात दून प्रकाना शक्ति क्रिया सुपर सभी जय हो को दिव्यनाथ करेंगे। ओम सरसिद्ध चरपदे सर्वसाधु चिंद्रम जनागम जिन चेत चेतलेशमो आत्रेय अवतर अवतर शंभो श्रुत्य वाहिनम ओम सरसिद्ध चरपदे सर्वसाधु चिंद्रम जनागम जिन चेत चेतलेशमो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम सरसिद्ध चरपदे सर्वसाधु चिंद्रम जनागम जिन चेत चेतलेशमो अत्रमं सन्निधो भव विशेष निधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपेत। बैठ जाए सभी अष्टद्रव्य से पूजन गंगा ओम सरसिद्ध चरपदे सर्वसाधु चिंद्रम जनागम जिन चेत चेतलेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ति ही जलादि जयमाला अर्घम प्रवपामति। जो नव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करेंगे सब अमंगल दोष सुख शांति में झूला करे नवनिधि अतुल प्रसाद विश्वब्रह्म भगवान महावीर स्वामी की मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की। आइए निवेदन करूंगा सुभाष जी परिवार से श्याम जी परिवार से ये मनसापूर्ण महावीर विधान की पुस्तिका पूज्य गुरुदेव के श्री चरण में समर्पित करें। पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज की और हमारे आशीष बच्चों को लेकर के पूज्य गुरुदेव की वाणी का श्रवण करने के लिए सभी मेरे साथ बने। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। का मंदिर बना रहे थे वो पत्थर के मंदिर में परिवर्तित होने लग गया। वो आपकी मनसा की पूर्ति कर गए। महावीर स्वामी का जनालय महावीर जी में जब भगवान महावीर उत्पन्न हुए चांदनपुर में तो वहां की मनसा को पूर्ण आज 300 वर्षों से कर रहे हैं। जब मुझे भगवान महावीर स्वामी ये प्राप्त हुए हरियाणा की धराधाम पर और हरियाणा की धराधाम पर जब महावीर स्वामी प्राप्त हुए तो ख्याल कीजिएगा जब वह प्रतिमा निकली तो ग्राम वासियों ने अपने पास रख लिया। पूरी हरियाणा की जन समाज वहां पर पहुंचती, चाहे झज्जर हो, रोहतक हो, अंबाला हो, चंडीगढ़ हो, सोनीपत हो, लेकिन उसने एक ही शर्त रखी, मंदिर तुम्हें बनाना हो तो यहीं बना लो, लेकिन हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को नहीं देंगे। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और लोग बसें भर भर के जाने लगे। बात मेरे पास भी आई, मैं भी विहार कर रहा था। बोले महाराज ये प्रतिमा मिली है आपके, तो यहां पर हरियाणा सरकार के ये फलाने डिगाने परिचित हैं, क्योंकि उस समय परिचित थे। शिक्षा मंत्री भी, पर्यटन मंत्री भी थे, सांस्कृतिक मंत्री भी थे और जैन ही व्यक्ति थे पानीपत के। बोले महाराज बोलो थोड़ा सा। मेरे को लगा भगवान मिले हुए हैं, जो परिचित थे उनसे भी कहा। वहां पर सारे पहुंचे लेकिन किसी को नहीं दिया और बात अदालत में चली गई, कोर्ट में चली गई। मेरे पास भगवान महावीर स्वामी की 2 तस्वीर थी, वो तो आई हुई थी। मेरे को प्रतिमा बड़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा रानीला में तो भगवान आदिनाथ के निकले हैं और ऐसे के ऐसे ही भगवान महावीर पंचबाल्यती के यहां पर निकल गए हैं। ये हरियाणा की कल्चर में इस प्रकार की आकृति के भगवान विद्यमान हैं। ये 5 बाल्यती की है, वैसे मूल महावीर स्वामी है, पूरी प्रशस्ति लिखी हुई है। और जैसे वहां पर किया, बैठा लो। हाँ विधायक जी है ना, आते हैं, कई बार आ चुके विधायक जी। इनके भाव अच्छे रहते हैं, कई बार आ चुके हैं शरीर में दिक्कत होने के बाद भी।
कभी कभी मन में भाव आ जाते हैं। वहां पर जब किया तो कोर्ट में बात चली गई। जज ने कहा कि 3 स्थान का नाम बता दो, उसमें से एक स्थान पर यह भगवान दे दिया जाएगा। जहां निकला वहीं पर एक झज्जर था स्थान, एक रानीला के लिए, एक रोहतक के लिए, क्योंकि उसी बेल्ट में आती है। तीनों आपस में सोचते रहे कहां करे कहां करे कहां करे, मामला और जटिल हो गया। प्रतिमा वहीं पर है, लोग जा रहे हैं और अपनी सामग्री चढ़ा रहे हैं। वहां के लोगों को लगा ये तो हमारे जीविका का एक अच्छा साधन मिल चुका है, क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति की धरोहर है। ये मान करके चलिएगा कि जब इस समय बीच में दूसरों का शासन आया तो ख्याल कीजिएगा उस समय उन लोगों ने मंदिर की संपदा को प्राप्त करने के लिए मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ा, और एक नहीं हजारों मंदिरों को तोड़ा और हजारों मूर्तियों को भी तोड़ा। अगर आप अपनी इतिहास को देखोगे तो आपके दिल्ली में ही अगर आप चले जाओगे कुतुब मीनार, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये 72 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके इस कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। इतिहास को अगर देखते हो तो आपके बीच में भी ऐसा दिल्ली में इतिहास मिल जाता है, लेकिन अच्छाई की ओर अगर आप जाने लग जाओगे तो आपको वो इतिहास भी मिल जाएगा कि समाज का वर्चस्व जमने लग गया तो जो लाल किला बिल्कुल विशाल रूप से बना, उसके सामने लाल मंदिर के रूप में भी विशाल जैन मंदिर का निर्माण भी, शासन वही था। लेकिन समय बदलते किसी चीज की देर नहीं लगती। इतिहास तो कहता है हमारे पास व्यक्ति ना हो लेकिन वस्तु तो रह जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन तो 100 साल का है, लेकिन वस्तु का जीवन 100 साल भी हो सकता है और 1000 साल भी हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी का जीवन है, और ज्यादा समय नहीं हुआ तो भगवान महावीर स्वामी को तो केवल 2000 साल ही हुए थे, उसके बाद ही इतना विध्वंस का क्रम आ गया। बल्कि 2000 साल भी नहीं बीते थे, अभी तो 26वां चल रहा है, और पहले से ही ध्वंस का क्रम आ गया था, क्योंकि यह पंचम काल के ह्रास का काल था। लेकिन इतिहास कहता है कि उन लोगों ने मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़ा, लेकिन हमारे भीतर की आस्था नहीं तोड़ सके, तो एक एक मंदिरों को तोड़ा। हमने 10-10 मंदिर निर्माण कर दिए, एक एक मूर्तियों को तोड़ा, तो त्रिकाल 24-72 प्रतिमा के निर्माण करके 100 हजार प्रतिमा बना दी, क्योंकि उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा था लेकिन हमारी आस्था को नहीं तोड़ा था। इसलिए मंदिर आस्था के रूप में प्रकट होते चले गए। लेकिन समय बदला, और जब समय बदला तो हमारे बीच में 300 साल ऐसे आए कि उस समय सत्ता और संस्कृति अंग्रेजों के हाथों में आ गई, और अंग्रेजों के हाथों में आई तो सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन लोगों ने मंदिरों को तो नहीं तोड़ा, मूर्तियों को तो नहीं तोड़ा, लेकिन आपके भीतर की आस्थाओं को तोड़ना प्रारंभ कर दिया कि धर्म करोगे तो क्या मिलेगा, पूजा पाठ करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। इस प्रकार की धारणाओं को उन्होंने दिया और परमात्मा के प्रति आस्थाओं को खंडित करना प्रारंभ किया, नास्तिकताओं को जन्म देना प्रारंभ किया। तो आप देखिएगा वर्तमान में हमारे मंदिर तो नहीं टूटे हैं, लेकिन लोगों की आस्थाएं टूटने लगी, और लोगों की आस्थाएं टूटी हैं तो कई जगह आप जाकर के देखोगे तो मंदिर तो ज्यों के त्यों खड़े हैं, लेकिन वहां पूजा करने वाला भी नहीं है। क्योंकि मंदिर टूट जाता है तो हम पुनः निर्माण कर लेते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा टूट जाती है तो हमारे पड़ोस में भी मंदिर हो तो वह खंडहर होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मंदिर टूट जाए, मूर्ति टूट जाए, उसका कभी गम मत करना। जिस दिन आशा टूट जाए तो समझ लेना अब तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से धर्म का अस्तित्व विदा होना प्रारंभ हो चुका है। इसलिए धर्म के अस्तित्व को कायम रखने के लिए ये महावीर से कह रहे हैं, हे महाश्रमण, हे वर्धमान, तुम सन्मति दे जंजाल हरो। हे भगवान महावीर स्वामी, हे महाश्रमण भगवान महावीर स्वामी, आपसे और कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम सन्मति दे जंजाल हरो, तुम मुझे सन्मति दो, सन्बुद्धि दो।
अगर सद्बुद्धि दोगे तो सदमार्ग पर चलूंगा, और सदमार्ग पर चलूंगा तो सदगति तो अपने आप ही मिल जाएगी। अब धर्म के प्रति शंका पैदा हो गई, और यह सन्मति नाम तो उस शंका के समाधान से ही था कि महावीर जा रहे हैं और पालने में झूल रहे हैं, और मुनिराज के मन में शंका थी, और जैसे ही बालक को देखते हैं तो शंका का समाधान हो जाता है। सोचिएगा कि एक बालक को देख करके शंका का समाधान हो जाता है, तो आपके मन में भी कहीं भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संतत्व के प्रति, जिनवाणी के प्रति शंका उत्पन्न हो जाए, तो एक बार उनके पास ही आना, तो उनके पास से ही आपको समाधान की प्राप्ति होने लगेगी। कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक क्रम है, और स्वाभाविक क्रम में वह क्रिया चली। उनको भी संशय हुआ, 3 जगह कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन उनका झंझट हो गया, मूर्ति नहीं ले रहे। बात आई गई हो गई, महीने भर मेरे पास फिर आए। मैंने कहा चलो एक मामला तो ठंडा हुआ, क्योंकि घर में ही लोग लेना चाह रहे थे, इसलिए घर वालों की तो बात तो समाप्त हो गई, उनकी तो आपस में चल रही है। मेरे पास आए, मैंने अपना काम प्रारंभ किया। फिर भगवान मेरे को अच्छे लगे। गाजियाबाद वाले लोगों को मैंने अपने सामने बुलाया, अशोक कुमार, जम्बो प्रसाद, राकेश कुमार जैन, ये सारे लोगों को, और इन सारे लोगों को बुला करके बातचीत की। प्रभु है, ठीक है महाराज, क्या चाहते हो? उधर समाज चाहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान अपने पास ले आओ, क्योंकि भगवान महावीर के शासन काल में जी रहा हूं। क्योंकि मैंने तो बहुत सारी मूर्तियां देखी है। जब शिवपुरी एमपी में चातुर्मास कर रहा था, तो वहां के जंगलों में मैं गया तो देखा जैन प्रतिमाएं ऐसी थी कि पानी को रोकने के लिए खेत में मेड़ बनाने का काम लिया गया। ऐसी मूर्तियां वहां के गेस्ट हाउसों में चौराहे पे लगी हुई है, दीवालों पे लगी हुई है, ग्वालियर तरफ जाओगे तो होटलों में लगी हुई है, कुएं पर लगी हुई है। जब एक एक मंदिरों को, मूर्तियों को देखा तो मुझे भी लगा क्या है। फिर वहां की समाज वगैरह सब एकत्रित हुई थी। उसी समय गोला कोट के 96 करीब मूर्तियां, 57 मूर्तियां थी, जिसके गले काट करके लुटेरे भी ले गए थे। वहीं पर सारी खंडित मूर्तियां पड़ी है। ऐसी थी जिन प्रतिमाएं देखी। लेकिन कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव तो जीवन में आता ही आता है। बनना और मिटना तो जीवन में चलता ही रहता है। उत्थान और पतन तो जीवन में आएंगे ही आएंगे। धर्म का भी आएगा तो जीवन का भी आएगा, तो आपके अर्थ का भी आएगा, तो सत्ता का भी आएगा, तो विज्ञान का भी आएगा। कोई चीज आज ऊपर चढ़ती है तो कोई चीज नीचे भी उतरती है। और केवल ऊपर चढ़ते हुए रहो तो केवल अपने ऊंचाई का ख्याल मत करना, तुम तो बाजू में जो सीढ़ी से लोग उतर रहे हैं उसको भी देखना, क्योंकि इसी सीढ़ी से लोग चढ़ते भी हैं तो इसी से नीचे भी। आज तुम्हारा क्रम चढ़ने का है, हो सकता है कल तुम्हारा क्रम गिरने का भी हो। इसलिए तुम गिरते हुए को देखोगे तो सावधान रहोगे, स्वाभाविक है। केवल उत्थान ही उत्थान को मत देखना, पतन का ख्याल रखोगे तो उत्थान के क्षण पे सावधान रहोगे। और अगर अपने पतन का ख्याल नहीं रहेगा तो उत्थान के चरणों में अहंकार के वशीभूत हो जाओगे। इसलिए जब भी इंसान चढ़ता है तो ख्याल करना, कमर झुका के चढ़ता है, कमर अकड़ करके कभी भी नहीं चढ़ता। चढ़ते समय ही झुके रहो, क्योंकि उस समय तुम्हारी प्रगति का है, तुम्हारे किस्मत का है, तुम्हारे पुण्य का है। इसलिए तुम चढ़ सकते हो, लेकिन झुक करके चढ़ना, अकड़ के चढ़ोगे तो तुम्हें गिरने में कहीं देर लगने वाली नहीं है। स्वाभाविक था। उस समय मुझसे कहा, उनसे कहा भैया प्रतिमा मेरे को दे दो, बोले नहीं रहेगी। मैंने उनको बुलाया और बुला करके भगवान महावीर स्वामी की निरंतर जाप करी। और जाप करने के उपरांत थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ कि मैं मेरठ नगरी में था, और मेरठ नगरी में गंगा नगर का पंचकल्याणक ही कराया था। भगवान महावीर स्वामी का जिनालय पाषाण का बनवाया था, उसी समय बनवाया था। और 15 दिन ही व्यतीत हुए थे, ज्यादा दिन भी व्यतीत, 15 दिन भी नहीं, 5 दिन ही व्यतीत हुए थे। 19 तारीख से पंचकल्याणक था वहां पर, 27 तारीख को मैं वहीं पर था। मुझे खबर मिली कि वो भगवान महाराज प्राप्त हो गए हैं, और हम लोग गाजियाबाद वाले लेकर के मेरे पास आ रहे हैं। वो प्रतिमा को लेकर के, मनसापूर्ण महावीर स्वामी को हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश में मेरे पास गंगानगर मेरठ में
आ गए। जब वो प्रतिमा मिली, मैंने वहां पर प्रतिमा को रख दिया, मनसा पूर्ण मैंने नाम दिया। मेरी मनसा की पूर्ति हो गई, मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई। उस समय जैसे वहां पर बैठा वो लोग तो प्रतिमा रख करके चले गए। मैंने कहा 3 दिन के बाद अच्छा दिन आ रहा है, इसकी फिर से प्रतिष्ठा एक बार छोटी सी करूंगा। देखिए, उसी समय एक परिवार मेरे पास मेरठ का बहुत अच्छा आता था। उसकी मां का नाम था त्रिशला। जब वो दर्शन करने आए, भगवान महावीर स्वामी मेरे कमरे में यूं बैठे हैं और दोपहर के समय दर्शन के लिए आए। मैंने कहा तेरी मां का नाम त्रिशला है, उसका ये बेटा आ गया है महावीर, इसके लिए घर बनाना है। इसके लिए मैंने हंसी में कहा उससे, क्योंकि अच्छा व्यक्ति था, परिचित था। उसने कुछ नहीं बोला, नारियल चढ़ा के नमोस्तु किया और गया। जाने के उपरांत 4 दिन के बाद मेरे पास आया, और 4 दिन के बाद मेरे पास आया, 9 बीघा जमीन मेरठ में खरीदी, और 9 बीघा जमीन खरीद करके मेरे सामने पूरी की पूरी जमीन ले आया। बोले महाराज, इस महावीर को मकान बनाने के लिए ये पूरी की पूरी जमीन आपको समर्पित करता हूं। 9 बीघा जमीन। गाजियाबाद वाले से बात चली रही थी, वो भी उसी के बाद आए। जब इधर मूर्ति आई, पंचकल्याणक की बात चली, और बात चली तो वो भी आए और वो जमीन लेकर के आ गए। तो 9 बीघा नहीं था, वो तो पूरे के पूरे 30,000 गज जमीन यही मुरादनगर गंगानगर में खरीद करके ले आए। बोले महाराज, मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी के लिए ये पूरी की पूरी जमीन आपके लिए है। मैं दुविधा में फंस गया कि मैं अब यहां करूं या वहां करूं। एक जगह 9,000 गज जगह है और एक जगह 30,000 गज जगह है। क्योंकि उस समय मेरे विचार थोड़े से सेवा केंद्र के भी चल रहे थे। मैंने सोचा इधर तो केवल मंदिर रहेगा और इधर मेरी सारी की सारी परिकल्पना भी परिपूर्ति होती चली जाएगी। प्रतिमा भी आ गई, पंचकल्याणक भी कराया। अभी पंचकल्याणक कराया था और दोबारा पंचकल्याणक कराना। 3 दिन का कराया लघु पंचकल्याणक, और लघु पंचकल्याणक कराया तो स्वाभाविक रूप से सारा का सारा कार्यक्रम यूं ही सभी लोगों को छाट करके माता पिता बना दिया, इंद्र बना दिया, सब क्रिया। सारे लोग मूर्तियों को देखने के लिए आ रहे हैं। फिर से पंचकल्याणक जैसी भीड़ हो गई, सारी व्यवस्था पूरी हो गई। गंगानगर में सुंदरलाल जी थे जो बना रहे थे, जिनको माता पिता सौधर्म इंद्र बनाया। वो सौधर्म इंद्र बनाया था, वो सौधर्म इंद्र भी वहां पर परिपूजा कर रहा है। माता पिता भी बनाया था। सारे की सारी क्रिया चल रही थी, सारी क्रिया चल रही थी। पूरा कार्यक्रम हो गया, पूरा खर्चा कर दिया। जिसको मैंने इंद्र बनाया वो पूछता है, जिससे पंचकल्याणक करा रहे सुंदरलाल से, ये पूरे के पूरे कार्यक्रम में कितना खर्चा हुआ? बोले इस पूरे कार्यक्रम में कितना खर्चा हुआ? उनने बोला इतना खर्चा हुआ। उनने पूरा का पूरा लाया। बोले लो, पूरा प्रतिष्ठा का खर्चा मेरी ओर से ले लो, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा इससे धन की भी पूर्ति हो रही है, जगह की भी पूर्ति हो रही है, स्वास्थ्य की भी पूर्ति हो रही है, मेरी भावना की भी पूर्ति हो रही है। उसके भाव मेरे मन में तो जगते चले गए, दूसरे के मन में भी जगते चले गए। कई क्रियाएं ऐसी की जिसके बारे में आपसे कहूं तो आपको लगेगा कि भगवान स्वयं ही कुछ ना कुछ चाह रहे थे। जब मंदिर में विराजमान की बात हुई कि चलो इसको यहीं कर देंगे, नया मंदिर बनाएंगे तो नए जगह विराजमान करेंगे, मैंने सुंदरलाल को बुलाया और सुंदरलाल को बुला करके उससे कहने लगा, सुंदरलाल प्रतिमा यहां विराजमान करे कि वहां विराजमान करे? बोले महाराज ये तो आप सोचो। मैंने कहा मेरे दिमाग में तो सोच में नहीं आ रही है, क्योंकि इच्छा ये हो रही है कि वो लोगों के कि चलो नया मंदिर बनेगा तो सारी चीजें नई भी हो जाएगी। ये प्रतिमा, मैंने कहा पर्चे डालो, पर्चे डालो, यहीं विराजमान होंगे या बाहर? क्योंकि मूर्ति अगर अंदर विराजमान कर देता तो अंदर हो जाती, बाहर। एक बार पर्ची डाली, बाहर। दूसरी बार पर्ची डाली, बाहर ही निकला। तीसरी बार डाली, तीसरे बार ही बाहर निकला। फिर मंदिर के कमरे को, संत निवास के कमरे को तोड़ करके वहां पर बाहर प्रतिमा विराजमान की। बाहर प्रतिमा इस भाव से विराजमान की कि अब यह प्रतिमा को गंगानगर मुरादनगर में ही विराजमान कराऊंगा, अन्य कहीं पर भी नहीं कराऊंगा। वो भी पूर्ति भगवान महावीर स्वामी ने अपने आप ही कहना प्रारंभ कर दिया।
अभी की बात, जब वहां पर कार्य चल रहा, 30,000 गज जमीन, बाउंड्री पूरी बना ली, और बाउंड्री बनाने के उपरांत मंदिर का निर्माण भी कर लिया। 21 फीट का निर्माण हो गया। जब भी काम कर रहे, इस साइड की दीवार हमेशा गिरती, तीनों साइड की दीवार नहीं गिरती थी, इस साइड की दीवार गिरती जिस तरफ कॉलेज था। बोले महाराज जी एक चीज समझ में नहीं आ रही है, हमेशा दीवार बनाते हो, वैसे सब जगह अच्छी बना रहे हैं, इधर की दीवार क्यों बार बार गिरती है? मैंने तो सहज हंसी में कहा था, भगवान यूं धक्का दे रहे हैं कि इधर वाली भी चाहिए, इधर वाली भी चाहिए, मैंने हंसी में कहा था। और वास्तव में क्या हुआ, जब मैं उधर से मेरठ आया, मेरठ आने के उपरांत वो लोग बहुत बोले महाराज चलो एक बार वहां देख लो ताकि कार्यक्रम और मंदिर का पूरा काम चालू करें। मैंने कहा मैं नहीं, जब तक काम नहीं करोगे तब तक मैं उधर जाने वाला भी नहीं हूं। यानी चौमासे के लिए भी आ गए, सबके लिए पूरा गाजियाबाद आ गया, मैं नहीं गया। फिर बात आई वही, मैंने फिर वही कहा कि भगवान उधर की भी चाह रहे। मेरठ में ही मैं था, वर्षा योग कर रहा हूं, और वर्षा योग करते हुए अपना कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। 21 तारीख का समय आता है दीक्षा दिवस का, उसके पहले ही बात करते हैं उन लोगों से, उन लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा का पूरा चल रहा था। भगवान के दीवार तो उधर से टूट ही रहा था। वो लोग गए उनके पास जाकर के बात करी, और बात करी, बोले ठीक है अगर आपको इस कार्य के लिए यह जगह चाहिए तो हम तुम्हें यह जगह देते हैं। जैसे उन्होंने कहा जगह देते हैं, वो गाजियाबाद वाले लोगों ने, जीवन आशा हॉस्पिटल बनाने वाले ये संस्था वाले गए और वो पूरी की पूरी जमीन, पूरा का पूरा कॉलेज खरीद लिया, और 21 तारीख को दीक्षा दिवस के दिन महाराज श्री ये पूरी की पूरी जगह ले ली है और उनने मुझे समर्पित कर दिया। आज वहां पर पूरा का पूरा 100 बीघा जमीन वहां पर हो चुकी है, पूरा का पूरा कार्य वहां पर चल रहा है। वो भावों के साथ चलते चले गए, आज वह क्रियाएं आनंद के साथ संपन्न हो रही है। इसीलिए इस भगवान महावीर स्वामी का नाम मैंने विशेष रूप से मनसा पूर्ण महावीर नाम रखा। और जब अभी जैसे मेरे पास जमीन मिली उसी दिन मैंने कहा अब मनसा पूर्ण के पास जाऊंगा तो वहां के लोग बोले महाराज कौन सा विधान करे? मैंने कहा कल्याण मंदिर कर लेना या फिर भक्तामर विधान कर लेना। बोले महावीर स्वामी का काम कर रहे हो, महावीर स्वामी के विधान होना चाहिए। उस समय में भगवान के पास जब गया दर्शन को, उस समय तो कल्याण मंदिर विधान नहीं कराया। मैंने कहा अभी तो पारसनाथ भगवान का शासन चल रहा है, महावीर का शासन तो बाद में चालू होगा। और उसके बाद मेरे मन में भाव जगे, भाव जगने के उपरांत फिर मैंने यह विधान की रचना उस मंदिर के पास, मनसा पूर्ण के पास बैठ करके प्रारंभ किया। और प्रारंभ करके भगवान महावीर स्वामी के आराधना में ये स्तुतियां प्रारंभ कर दी। वो एक विधान का रूप बनता चला गया और बनता चला गया। तो इस पूरे मांडला में प्रथम वलय में भावाराधना। कौन सी आराधना? महावीर स्वामी के प्रति जो मेरे भाव थे और अतीत का उनका जीवन था, वो साधारण रूप से समर्पित करके भावाराधना के 9 वर्ग दिए। फिर द्वितीय वलय में गर्भ कल्याणक आता है तो गर्भाराधना। भावाराधना में अतीत के भाव हैं, गर्भाराधना में गर्भ की बात है। फिर तृतीय वलय में जन्माराधना है, जन्म की जो विशेषताएं हैं उसके अर्घ है। और उसके उपरांत चतुर्थ वलन में नामाराधना। भगवान महावीर के 5 नाम थे इसलिए 5 नाम की आराधना है। पंचम वलय में दीक्षा आराधना, क्योंकि ये पूरे के पूरे नाम पहले ही पड़ गए थे। फिर दीक्षा की पूरी आराधना है। फिर छठवें वलय में ज्ञानाराधना, उनके केवल ज्ञान की आराधना है। सप्तम वलय में देशनाराधना, जो उनने उपदेश दिया उसकी आराधना के रूप में है। और अंतिम अष्टम वलय में मोक्ष आराधना, मोक्ष की आराधना की गई है। इस प्रकार कुल मेरे ख्याल से 95-96 अर्घ हैं इसमें। अभी तो केवल रचना ही करी है। फिर मेरे मन में भाव जगा, वैसे पूरा करना तो बात की बात थी, लेकिन मैंने सोचा कैलाश नगर में महावीर स्वामी की क्रियाएं कर ही रहा हूँ, समाज में पहले देख ही चुका था, सारी पूजा आराधना यहाँ पर अच्छे तरीके से पहले भी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं से इसका प्रारंभ करूं, और एक निमित्त बन गया। तो मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी, महावीर जनालय का भी निर्माण हो रहा है, महावीर वाटिका भी है, महावीर जयंती का अवसर भी है, और मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी का विधान भी यहाँ पर हो रहा है। उनको पुकार रहा हूं, आओ आओ प्रभु एक बार,
मेरे मन का प्रक्षाल करो। हे महाश्रमण हे वर्धमान तुम सन्मति दे जंजाल हरो। प्रभु मनसा पूर्ण करते हो, प्रभु संशय तिमिर भी हरते हो। मैं मन से पूजा तेरी करूं, सिख सिंधु से भी भरते हो। हे मनसा पूर्ण महावीर स्वामी, आप तो मेरे मन की इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हो, मुझे सुख और साधन भी आप ही दे रहे हो, क्योंकि आपकी कृपा प्रसाद से ही जैसे मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा तो जितनी बड़ी कल्पना भी नहीं करी थी, लोग ऐसे मिलते चले गए, उससे दुगनी बड़ी कल्पना का रूप सामने आ रहा है, जो एक सेवा के क्षेत्र में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, संस्कृति के क्षेत्र में भी है। तीनों की आराधना करते हुए आज हम सभी लोग चलेंगे भगवान महावीर स्वामी की आराधना के लिए। आप लोग खड़े थे और मैं खड़े खड़े ही उपदेश चालू किया था। मैं सोचा आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितने जल्दी कितने लोग ठंडे होते हैं, ये देख रहा था मैं। बहुत जल्दी ठंडे हो गए आप, हो गए कि नहीं? तो खड़े खड़े तो नहीं ना उपदेश होता, लेकिन मैं सोच रहा था देखता हूं कितने देर कौन खड़ा रहता है। आज चालू हो जाओ, बैठने मत बोलो। मैं कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूं, और सोचने में सब चीज हो जाता है, आनंद के साथ होता है। तो ये समय था, ये आराधना के। तो आइए हम आज भगवान महावीर स्वामी को यहां पर स्थापित करें, आह्वान करें, बुलाएं। आप सभी लोग यहां पर बैठे हुए हो, मेरे ख्याल से सारे के सारे इंद्र इंद्राणी यहां पर 200-250 के बीच में होंगे। बहुत अच्छी बात है, जो आपसे अपेक्षा रखी उस अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ आप सभी लोग निकल करके यहाँ पर आए, और आने के उपरांत बैठे बहुत अच्छे तरीके से भी मंडप सजा करके कार्य किया वर्धमान सेवक मंडल कैलाश नगर और कैलाश नगर की जन समाज। आइए हम सभी भगवान महावीर का आह्वान करें और आराधना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, और सोचे हे प्रभु, ये जीवन, ये धर्म, ये संस्कृति निरंतर विकास को प्राप्त होता चला जाए। और वर्धमान सेवक मंडल भी जो ऐसे कार्य करता चला जा रहा है, 36 साल से तो लगातार करता चला जा रहा है, ये उत्साह आपका यूं बढ़ता चला जाए, ताकि आगामी समय पे भी आप जो मनाते हो, कहते हो ना रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, 100 साल भी इसी प्रकार महावीर स्वामी की जयंती कैलाश नगर में निरंतर चलती चली जाए, क्योंकि ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने भी संस्कृति संस्था को बनाया है, पता नहीं कौन से मुहूर्त में बनाया है, अन्यथा कोई भी चीज 10 साल 20 साल 5 साल चलती है और बनती है और मिट जाती है, लेकिन पता नहीं उस समय कौन से भावों के साथ आपने बनाया कि आज 36 साल हो गए, फिर भी महावीर जयंती का क्रम महावीर जयंती के पहले रविवार को आप लोगों के माध्यम से आज तक चलता चला आ रहा है, और इसी प्रकार निराबाद रूप से चलता चला जाए। यही मेरी भावना है, यही मेरी कामना है। इसी कामना के साथ आइए फिर भगवान को स्थापित करें, क्योंकि प्रति वर्ष स्थापित करेंगे तो 1 वर्ष स्थापित करेंगे तो 1 वर्ष के लिए फिर महावीर स्वामी हमें अपनी ऊर्जा और शक्ति प्रदान कर देंगे, और महावीर की ऊर्जा, महावीर की शक्ति हमें प्राप्त होगी तो ख्याल कीजिएगा वह महावीर की परंपरा हमारे बाद भी निरंतर आगामी समय तक चलती रहेगी। आइए उसी आराधना के साथ प्रभु की स्थापना करें। ओम ह्रीं मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोषटे आह्वाननम। जय हो। ओम ह्रीं श्री मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो। ओम ह्रीं श्री मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्नीतो भव भव वसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। आइए हम आज तरफ से मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की आराधना करें। उससे पूर्व और श्री वाजपेयी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, और 100 द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। सभी कक्षा धर्मियों से एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दें। भाई सत्य भाई और सभी कार्यकारिणी के सदस्य उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। एक बार आप सभी जोरदार ताली से स्वागत करते हैं माननीय विधायक जी का। और चलिए धीरे धीरे की आराधना के क्रम में प्रवेश करते हैं। रूप से चले, ऐसी आपकी क्षमता और आपकी कार्य प्रणाली से समाज को लाभ निरंतर मिलता रहे, यही मेरा आज उनको मंगलमय आशीर्वाद है। भगवान महावीर के नाम का मार्ग
शीघ्रतातिशीघ्र परिपूर्ण करें, ताकि यह भगवान महावीर स्वामी का अस्तित्व क्षेत्र एक नाम के माध्यम से, मार्ग के माध्यम से आपके जीवन को भी निरंतर अहिंसा, अचोर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाता चला जाए और मार्ग का नाम मार्ग में रहने वाले लोगों के जीवन में शांति का कारण बने, उस मार्ग में कोई भी अशांति और हिंसा का काम न हो, इसी कामना के साथ आइए प्रभु के चरणों में जल समर्पित करें, क्योंकि जल का ही काम है जो हमारे सारे मल को धो देता है। इसलिए जल जग पढ़ रहे हो ना, जल का जलवा प्रभु जगती में सुचिकर प्यास बुझाता है। जल का जलवा, किसका जलवा है? जलजला अगर आ जाए तो मामला बिगड़ जाता है। क्या आ जाए तो? जलजला। जल से ही शब्द है। किससे शब्द है? जल से ही शब्द है। और दुनिया में जो भी बात आपसे कहते तो अक्सर करके पानी का नाम ले लेते हो। किसका नाम ले लेते हो? क्या तेरे चेहरे का पानी सूख गया? क्या बोलते हो आप? क्या तेरे चेहरे का पानी सूख गया? मालूम है कितने पानी में हो? मालूम है कितने पानी में हो? ऐसा पीटूंगा पानी मांग जाएगा। सबका साथ आप किसके साथ जोड़ते हो? बेचारा कितना दुखी है, आंखों में पानी आ गया, तब तेरे के सब में पानी फिर गया। हर चीज के साथ आप क्या जोड़ते हो? क्या जोड़ते हो? पानी। पानी को इसलिए जोड़ देते हो, पानी सभी रूप में ढल जाता है। पानी तेरा आकार कैसा, जिस पात्र में डालो। पानी का कोई आकार होता है? चम्मच में डालो चम्मच, कटोरे में डालो कटोरा, गंजी में डालो गंजी, तपेले में डालो तपेला, टंकी में डालो टंकी, पेट में डालो तो आकार हो जाता है कि नहीं? पानी का कोई आकार नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं तुम्हारा भी कोई आकार नहीं है संसार में। चींटी में जाओ तो चींटी, हाथी में जाओ तो हाथी, छिपकली में जाओ तो छिपकली, और मनुष्य में जाओ तो कोई आकार है क्या तुम्हारा? कोई आकार नहीं। जीव तेरा आकार कैसा, जिस गति में जाए वैसा। तो प्रभु ये आकृतियों का जो झंझट है, उस झंझट को मैं मिटाना चाहता हूं। इसलिए मैं नीर सहित है महामुनि में भक्ति सरिता लाया हूं। कौन सी सरिता? भक्ति सरिता में आप क्या ला रहे हो? जल। और जल हमेशा नदी में बहता है तो कहां जाने के लिए बहता है? समुद्र में जाने के लिए। कहां जाने के लिए? जितनी भी नदियों की यात्रा है, अंतिम पड़ाव कौन सा है? समुद्र है। उसी प्रकार जितना भी भक्त है, उसकी अंतिम यात्रा कौन सी है? मोक्ष है, निर्वाण है, सिद्ध सिला है। भक्त का आखिरी छोर कौन सा है? भगवान। नदी का आखिरी छोर कौन सा है? सागर। तो बोले नीर सहित है महामुनि में भक्ति सरिता लाया हूं। तो मैं क्या बनना चाहता हूं? नीर। निरंतर बहते रहना चाहता हूं। क्या रहता चाहता हूं? नीर बनना चाहता हूं। अगर इसी पानी को ठंडा जमा दिया जाए तो क्या बन जाता है? बर्फ। क्या बन जाता है? तो अगर आपके भीतर भक्ति नहीं है, अहंकार में अगर कठोर हो गए तो क्या हो जाओगे? बर्फ। तो आप क्या बनना चाहते हो? नीर बनना चाहते हो या बर्फ? क्या बनना चाहते हो? नीर, यानी कि सरिता में बहते हुए जाना चाहते हो। और अगर उसी पानी को अग्नि में गर्म कर दिया जाता है तो वो पानी कहां जाने लगता है? वाष्प बन करके आसमान की ऊंचाई का स्पर्श करने लग जाता है। कहां का ऊंचाई का? कहां की ऊंचाई का? आसमान की। तो तीनों व्यक्ति हैं यहां पर संसार में। एक व्यक्ति अहंकार में कठोर हैं, जो एक स्थान पर पड़े हैं, कठोर हैं। दूसरे हैं भक्त, जो पानी बन करके धर्म के मार्ग पर बह रहे हैं। तीसरे हैं तपस्वी साधक संत, जो साधना की भट्टी में अपने जीवन को तपा करके भाप बन करके सिद्धालय की यात्रा की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तीनों यात्राएं होगी। तपस्वी बन जाओगे तो भाप बनोगे, तप की अग्नि। सरिता बन जाओगे तो सागर की यात्रा सनई सनम होती रहेगी। उसमें बहुत सारे संकट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि नदी चले तो बहुत सारे झंझट झेलने पड़ते हैं। और बर्फ बन जाओ तो जहां हो वैसे ही रह जाओगे। आइए उस आराधना करते हुए हम सभी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ओम ह्रीं मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चंदन की प्रभु शीतलता तो अमिता ताप मिटाती है।
प्रभु पूजा भक्ति का चंदन, वंदन बन मुस्काती है। मुस्काती है। आप जब भगवान के पास जाओ तो चंदन कहाँ लगाते हो? यहाँ लगाते हो। यहाँ लगाते हो कि नहीं लगाते हो? और यहाँ लगाते हो फिर किसके चरणों में झुकते हो? जैसे ही भगवान की भक्ति में तुम चंदन का टीका लगा करके प्रभु के चरणों में झुकते हो तो वही चंदन वंदन बन जाती है और आपके मन को क्या करती है? प्रसन्नचित करती है। और यह संस्कार हमेशा आपके बीच में कहा जाता है कि कैलाश नगर वालों, जो संस्कार आपके बीच में थे उस संस्कार को आने वाली पीढ़ी में भी देते जाना। जो भी आपके घर के सदस्य हो तो कम से कम उसे मंदिर जाकर के दर्शन करने के लिए जरूर कह देना, ताकि वो अपने सिर पे चंदन लगा करके आए और पता लगे ये मंदिर हो करके आया। वो संस्कार फिर से जागृत करना है। जो उस समय संस्कारित थे वो हो गए, नई पीढ़ी वाले कुछ हैं और कुछ बचे हुए हैं। जो बचे हुए हैं उनको फिर से चेतना देने के लिए आइए। ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महावीर जनेन्द्राय भवाताप विनाशनाय चंद्रम नृवपामिति। अक्षय सुख का व्यक्ति के मुंह में रसगुल्ला डालो तो स्वाद आता है? आता है? आता है? नहीं आता है। अगर आप सोए हुए रहोगे तो मैं कितनी भी धर्म की बात कहूंगा, कोई आपके जीवन में असर होगा? होगा असर? शब्दों में तो याद रहेगा, मैं अहिंसा, सत्य, नियम, संयम, क्षमा, मार्दव, वार्दव, सब शब्दों में तो याद है, कृत्यों में याद है? कृत्यों में याद है? कृत्यों में जिस दिन याद हो जाएगा ना तो आपका जीवन का क्रम ही बदल जाएगा। फिर कहोगे चरणों में अक्षत अर्पित कर अक्षय निधि को पाऊंगा, श्री मनसा पूर्ण महावीर मैं कर्म कलंक। ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महावीर जनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम नृवपामिति। यह कोमल कुसुम मनोहर है जो क्षण भंगुर है दर्शाता, यौवन जीवन पावों में क्यों मन मेरा रच पच जाता। स्वीकार करो श्री मनसापूर्ण महावीर जी, कामनाशी उद्धार करो। भगवान महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? क्या विशेषता थी? बाल ब्रह्मचारी। कौन से ब्रह्मचारी थे? और जब भी आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हो तो क्या बोलते हो? काम बाण विध्वंसनाय। किसका नाश करना चाहते हो? काम का। किसका नाश करते हो? काम का। वही कह रहे, हे बाल ब्रह्मचारी, आप तो शुरू से ही छोड़ चुके, अब मैं संसार में फंस भी गया हूं तो कम से कम छोड़ करके महावीर के 5वें सूत्र ब्रह्मचर्य को तो स्वीकार करूं। और जब इसे स्वीकार कर लोगे तो अभी कह रहे थे ना, जितने भी भ्रूण हत्या आदि है ये सारी की सारी मिट जाए, अहिंसा आ जाए। ये नियम ले लोगे तो वो हिंसा भी नहीं होगी, अन्यथा तो तुम मन के मुताबिक चलने। महावीर के सूत्र हैं, एक एक चीज को ध्यान रख लोगे तो सब आ जाएगा। आइए पहले काम बाण विध्वंसनाय के लिए चढ़ाएं, लेकिन आप तो अभी सोए हुए हो ना, कितनी भी बात कहेंगे, हाँ रोज तो बोलते चलता रहता। इसीलिए मैंने पहले कह दिया, सोते हुए के मुंह में रसगुल्ला डालोगे तो स्वाद। अभी आप जो भी बात सुनते हो कैसे सुनते हो? सोते हुए। आंखें तो खुली है लेकिन मन आपका सो जाओ। इसलिए तो बोले चलो बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? बोलते रहते। नहीं तो एक एक बात में एक एक नियम थोड़े थोड़े समय का होता चला जाता है। लेकिन आज तो पूजा करानी है। ओम ह्रीं मनसापूर्ण महावीर जनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृवपामिति। महाभयानक बख्शय बख्श सदा चाहे, रात दिवस का बिगड़ने का धर्म कर्म सब विंशावे, महायती तेरी चर्या कर छुटा रोग विंशाऊंगा, श्री मनसापूर्ण महावीर की गौरव गाथा गाऊंगा। ये अब भगवान को क्या चढ़ा रहे हो? नैवेद्य। और चाहते क्या हो? क्षुधा वेदनी महाभयानक भक्ष अभक्ष सदा चाहे। अब भगवान के चरणों में भक्ष मत चढ़ाओ। तुम तो जितना अभक्ष खाते हो ना वो आज चढ़ा दो। क्या खाते हो? अभक्ष। दुनिया भर का मुंह चलता रहता है ना अभक्ष खाने में, समझते हो ना? आज भगवान के सामने चढ़ा दो। आज अगर चढ़ा दोगे तो नियम मान करके चलना। जैन दर्शन में कहा गया है जो भगवान को चढ़ा देते हैं वो वापस लेते। आज अगर आपने चढ़ा दिया अपना सारा अभक्ष
कि महाराज गुटखा चढ़ा दिया, बीड़ी सिगरेट चढ़ा दिया, आलू प्याज चढ़ा दिया है, बाजार का सामान चढ़ा दिया है, जो भी पेट में डालता हूं आज आपके चरणों में निरुपमामिति, तो फिर दोबारा उठा करके कभी खाओगे नहीं। लेकिन बोले महाराज आपका काम बोलने का, हमारा काम, हम तो सोते सोते सुन रहे हैं आपको। कैसे सुन रहे हैं? सोते सोते सुन रहे, इसलिए आजकल असर नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्रिया तो पूरी की पूरी चल रही है, लेकिन भीतर से जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो सकारात्मक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नकारात्मक होती है। क्या इतने पूजा कर लिए, क्या हुआ? अरे तुमने तो वो भी नहीं करी, क्या हो गया? कम से कम इतने देर के लिए तो चलिए, कोई बात नहीं, मेरा काम है। रात दिवस का भेद गिने ना, वहां का की जगह ना कर देना, क्योंकि अभी नया छप के आया है, कुछ अशुद्धियां होंगी। ओम ह्रीं श्री मनसा पूर्ण महावीर जनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम द्रव्यपामिति। जगमग जगमग जलता दीपक, बाहर उजियाला करता, अंतर मन आलोकित होवे, भक्ति दीप माला धरता। दिव्य ज्ञान की किरणें फूटे, भाव यही मैं भाता हूँ। श्री मनसा पूर्ण महावीर में चरणन दीप चढ़ाता हूँ। चलिए ओम ह्रीं श्री मनसा पूर्ण महावीर जनेन्द्राय मोहन कर विनाशनाय दीपम द्रव्यपामिति। काम क्रोध मद लोभ मोह की भीतर ज्वाला जलती है, नित नूतन परिवेश बनाकर निज आत्म को छलती है। दस विधि धूपी अनल में के कर, दस धर्मों को पाऊंगा। श्री मनसा पूर्ण पूजा करके आठों कर्म जलाऊंगा। सोचते हो कभी? सोचते हो कभी कि मुझे जलाना है? सोचते हो कभी? खाक सोचते हो? धूप तो तुम्हारी जलती नहीं, कर्म क्या खाक जलेंगे? कुछ नहीं जलने वाले, सब व्यर्थ की बातें हैं। जिस दिन हकीकत में समझ जाओगे तो तुम्हारी क्रिया प्रतिक्रिया होने लग जाएगी, फिर तुम्हारा होने लगेगा। 10 धर्मों की बात तो करते हो कि क्षमा चाहिए, क्रोध को जलाते हो, मार्दव चाहिए, मान को जलाते हो, हैं? जब देखो तब नाक नथुने फूले रहते, जब देखो तब कहते रहोगे मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, जब देखो तब छल में पड़े रहोगे, मालूम है मौका तो आन दो, निपट लूंगा तेरे से। कितनी चलती रहती भीतर से, हैं? उसकी आंखें तो बंद हो सपाट, दिन भर तो सोचते रहते हो बिल्ली के समान, कब मालिक की आंखें फूटे और कब मैं दूध। सोचोगे तो आपको लगेगा हे भगवान, आपको तो मैं अर्घ्य चढ़ा रहा हूं, बाकी तो महावीर जयंती परसों तक हो ही जाएगी। ओम ह्रीं श्री मनसा पूर्ण महावीर जनेन्द्राय अष्टकर्म दयनाय धूपम द्रव्यपामिति। भाव समर्पण का फल लेकर भक्ति में अनुरक्त हुआ, शीतल कायम रक्त फलता, कर्म जाल से मुक्त हुआ। हे सन्मति दाता बोधि दो, नालौकिक फल चाहे करो। श्री मनसा पूर्ण महावीर जी तन लीन शिवराय बरो। ओम ह्रीं श्री मनसा पूर्ण महावीर जनेन्द्राय मोक्ष महाफल प्राप्त है फलम द्रव्यपामिति। श्रद्धा का दल करने लेकर भक्ति का चंदन लाया, अक्षत कुसुम चरोवर पावन, दीप धूप वंदन ढाया। शीत शिला फल चाहे लिए मैं अष्ट द्रव्य चढ़ाऊंगा। श्री मनसा पूर्ण महावीर की पूजा कर सुख पाऊंगा। बस तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, महावीर भी बस तुम ही हो। गुरु मेरे सौरभ सागर बस तुम ही हो, बस तुम ही हो। हम इस युग में कह नहीं सकते, धरती पर भगवान नरी। गुरु सौरभ सागर तुमसे अलग, महावीर तो पहचान नरी। बस तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, वीर के महावीर के बस तुम ही हो, तुम ही हो।
चलिए अर्घ्य समर्पित करते हैं बड़े आनंद के साथ, सारी चीजें चल रही है। अब इधर के इंद्र खड़े हो जाएं। किसका नंबर लगा? माता पिता सोदरम इंद्र ईशान सानत कुमार भक्ति के साथ एक। उसके बाद बलय की पूजा प्रारंभ होगी। किसकी पूजा प्रारंभ होगी? हाँ, किसकी पूजा प्रारंभ होगी? बलय की पूजा प्रारंभ होगी। इसके लिए अर्घ्य चढ़ा लीजिए, फिर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भक्ति, फिर एक क्रम चढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं तो जाऊंगा, बाकी पूजा यहाँ पर थोड़ी सी चलती रहेगी। और कल का समय जो है इसी प्रकार क्रम से प्रारंभ हो जाएगा। जल्दी आ जाएंगे आप तो जल्दी काम प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आज 1-1.5 घंटे का समय व्यवहारिक क्रियाओं में लग गया था। किस में लग गया था? बाकी कोई आए या ना आए, जो इंद्र इंद्राणी वो पूरे आ जाए, नहीं तो मुझे गाना पड़ेगा बस तुम ही हो एक पूजन करने वाले, बाकी सब तो जयराम जी की है। तो मुझे कहना पड़ता है बस तो मैं हूं, बाकी तो सब बेबस है। क्या है? बेबस है कि नहीं है? कहते ना, एक आदमी में पूछा कि तुम किसके बस में रहते हो? बोले मैं तो 24 घंटे ही बस में रहता हूं। बोले कैसे? बोले कंडक्टर हूं, सवेरे से लेकर शाम तक तो बस में रहता हूं, और घर में जाता हूं तो उसके बस में रहता हूं। मेरा तो पूरा समय ही किस में चल रहा है? किस में चल रहा है? बस में चल रहा है। इसीलिए तो कोई सुधार आ नहीं रहा। नींद में रसगुल्ला डाल रहा हूं, किस में डाल रहा हूं? बस के कंडक्टर सी बन गई है जिंदगी। बस के कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर भी रोज का, जाना भी कहीं नहीं। आपकी जिंदगी कैसी हो गई है? बस के कंडक्टर सी हो गई, जाना भी कहीं नहीं, सफर भी रोज का, पूजा पाठ धर्म कर्म निरम महाराज सब रोज का चल रहा है। लेकिन बोले काय के लिए कर रहे हो? बोले बस कहीं नहीं, बस ठीक है, टाइम पास हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके अलावा क्या है? नहीं तो थोड़े से में आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन फिर भी आए हो तो कहीं ना कहीं तो भाव जगेंगे, थोड़े के जगेंगे, थोड़े के भी भाव जग गए तो काम हो जाएगा। ओम ह्रीम श्री मनसापूर्ण महावीर जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति। आ जाओ सोधर्मेंद्र, माता पिता यज्ञ नायक कुबेर। कौन कौन है? अजय पात्राज है हमारे। हाँ, ये सोधर्मेंद्र है, दूसरा ये कुबेर है। अच्छा अच्छा, और ये यज्ञ नायक सानत। सौरभ सागर भी आए हैं, ज्ञान की गगरी लाए हैं। सौरभ सागर भी आए, वहाँ ज्ञान की गगरी लाए हैं। सब झूमे नाचे, सब झूमे नाचे, भक्ति में भक्ति में आनंद आत्म में। नीचे वाले भी दोनों हाथ खोल के तालियों के साथ दोनों हाथ उठा के। यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, गुरुवर के चरणों में बहती है। हर जोर जरा सा, हर भक्ति में सब नाच लगे हैं, झूम झूम के गाते हैं। भगवान महावीर स्वामी की आराधना में प्रथम गले भावाराधना। भावों में महावीर स्वामी के लिखा। महावीर स्वामी आप कौन है? महामना। कौन है? महामना हो, महामुनि हो, महायोगी हो, महाज्ञानी हो, महाशक्ति थी, महाज्योति हो, महाप्रभु हो, महारानी हो, महाव्रतों को धारण करने वाले, महाभाव को स्वीकार करने वाले महावीर स्वामी आप ही मानवता का उद्धार। सारे केवल महा 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 महा। अब चढ़ा रहे हैं, कौन चढ़ा रहा है? चलिए नींद में नहीं, इसमें ओम नमः महामना महाकिसे महावीर सबूर्ण महाज्ञान नमः अर्घम निर्वपामिति। मस्ती
इसीलिए यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए विनोद कुमार जी, अंकित कुमार जी का यहाँ पर जगह आए थे, आगे समर्पित कर रहे हैं, सौगंध मिलने चढ़ाया, फिर कुबेर चढ़ा रहा है। ये भी फिर मेरे चार मासवा था, तब वहाँ पर अंकित कुमार जी उनके परिवार के भाव लेके विनोद कुमार जी के, और एक मंगल कलश आपके यहाँ पर कैलाश नगर वालों ने दिया। यानी कैलाश नगर वालों के भाव पता नहीं चतुर्मास के कैसे रहे, कि उस समय के हिसाब से यहाँ के चतुर्मास की कलश की बोली भी सबसे बड़ी गई थी। उसके उपरांत एक कलश बोल दिया, एक कलश ये भी है। ये भाव की परिणति होती है तो एक साधन बनाया है। एक परिवार को बहुत बहुत मंगल है, आशीर्वाद के साथ चलिए। आज सब आगे भी चढ़ा होगा, परिचय भी हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। और उन्होंने सर एक भाव विकास का श्री निर्मल भाव प्रकाश श्री हंसापुर महावीर जी ने अरे हम लोग पार्टी महायज्ञ है। यह बिना नहीं कर सकता। लेकिन धोखे से कभी चिड़िया भी खा जाती है और मंदिर के शिखर पर भीड़ भी कर देती है, तो उसमें भी पौधा पड़ जाता है। भटक करके भी कहीं को मार भी पाता। दिल्ली कैलाश नगर में आया था। यानी कैलाश नगर में कितने कलश आ गए चतुर्मास से? पहला तो यहीं ही था, बैठे नहीं चल रहा यहाँ, पता नहीं लगा। वो तो बैठा है ना विदाउट ड्रेस वाला, ड्रेस वाला तो विदाउट ड्रेस वाला, पूजा के ड्रेस वाला। मैं सबको देख रहा हूँ क्योंकि आज भी मुझे मौका मिला ढंग से बोलने का, बाकी तो टाइम पास करता था। आज जब पकड़ना है कोई टाइम नहीं है, कल का टाइम हो रहा है, कल को पकड़ में आऊंगे नहीं पकड़ा कोई। हाथ लगा लो ऐसे चलो एक साथ सब मारे ले लो, सारे के सारे हाथ लगा लो। हाँ एक साथ सब लोग सारे के सारे हाथ लगा लीजिएगा और सामने देख लीजिएगा आप लोग। सारे के सारे एक साथ। ओम नीम समोसण विराजित दिगंबराय भाव रसा पूर्ण करणार्थे श्री हंसापुर महावीर जी ने नमः। अरे हम निर्वाणिति चलिए कमेटी के लोग कितने बैठे हैं पूरे कमेटी के लोग कितने बैठे जो यहाँ के अपनी मंजिल पाने को जब तक आयु शेष है तो कम से कम थोड़ा थोड़ा धर्म का फुट डालते रहना। भोजन तो 1 किलो बनाओ, लेकिन चुटकी भर नमक न डालो तो उसका स्वाद नहीं आता। जिंदगी में तुम कितना भी कमा लो काम कर लो, लेकिन धर्म की एक चुटकी न डालो जीवन में। ओम ह्रीं संज्ञा धर्म समर्पाय श्रद्धात्म दर्शनाय श्री हंसापुर महावीर जी ने नमः। अरे हम निर्वाणिति चलिए वर्तमान सेवक मंडल के कितने
मैदान में आओ सब मैदान में आओ। देखना मैं तो पहचानता नहीं हूँ, आप लोग पहचान लेना भैया के लिए। ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, नाच मेरा है मेरा है भाई मेरा है, अल्लाह जी नाचते बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। किसी के ना होते जो लेता है लाभ किसी से उसको भी ये बंदे मंशा पूर्ण महावीर भी ना देते हैं जो भक्ति श्रद्धा से करता पुण्य बंद बनते हैं। ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, आज नाच के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। बहुत सुंदर। चलिए सारे के सारे मेरी पार्टी के थे, बाकी तो मंडली के थे। समाज से पूरा का काम फिर से प्रारंभ होगा। अभी तो और 2 पूजाएं होगी, 3 होगी, जितना पंडित जी करा दें, क्योंकि गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक होने वाला है। आज गर्भ सभी के प्रभु पतित पा